गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक रूप से मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा, मैंने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि जो इस लेक्चर को आज जिन बच्चों ने अटेंड किया है, इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि बीएससी में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो बेटा सिलेबस को लेकर आती है। कुछ बच्चों को सिलेबस तक पता नहीं होता और बीएससी कंप्लीट कर जाते हैं। पेपरों के टाइम जब आता है तो बच्चे रोते हैं, सर सिलेबस क्या है। तो बेटा सबसे पहले आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, ओके। इसी के साथ बीएससी सेकेंड ईयर में जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था और उसको और अवगत करा दूं। पहला पेपर है हमारा थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, दूसरा है मैथमेटिकल फिजिक्स और तीसरा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तीनों पेपरों में बात करें तो जैसे सेकंड पेपर की बात करें, मैथमेटिकल फिजिक्स है, बहुत ही आसान है। मैथ्स वाले बच्चों को बहुत ही आसान लगती है क्योंकि मैथमेटिक्स है पूरी, ठीक है ना, पूरे नंबरों का स्कोर भी होता है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी पूरे नंबरों का स्कोर होता है, बहुत शानदार है, ठीक है ना। और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। अब मेन जो चीज आती है ना वो आती है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। थोड़ा टिपिकल तो है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे तो बेटा इस मुसीबत को, इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूंगा, ओके। तो सो लेट अस स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? ऊष्मागतिकी। देखो बेटा, ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है ना। कौन सा पेपर है हमारा? फर्स्ट पेपर है और 33 मार्क्स का, जो कि मैंने कल आपको बता दिया। तो थोड़ा ध्यान देकर के इसको समझा जाए, ठीक है ना। बड़े सिस्टम से पढ़ेंगे। जो भी आप स्टूडेंट मेरी क्लास प्रॉपर वे में ले रहा है, मैं उसको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 96492221, इस पर आपको अपना नाम, ठीक है ना, और अपने कॉलेज का नाम लिख करके सेंड कर दें, जिससे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना बेटा। और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप मुझे इस नंबर पर जरूर मैसेज करें, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो बेटा, ऊष्मागतिकी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है ये किसकी ब्रांच है? भौतिक विज्ञान की। तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? भौतिक विज्ञान की ऐसी ब्रांच या ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में, यांत्रिक कार्य और यांत्रिक कार्य का रूपांतरण ऊष्मा में जो पढ़ते हैं, जिसका अध्ययन करते हैं। दोबारा समझो, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में और यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में रूपांतरण का जो अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं अपन क्या? ऊष्मागतिकी। क्लियर? पूरी इस थर्मोडायनामिक्स में हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। ऊष्मा को किसमें बदलेंगे? यांत्रिक कार्य में, और यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में। जो रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, इसे ही हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स, ओके। अब बात आती है कि ऊष्मा
जो है ना वो बेटा ऊर्जा का रूप होती है, एनर्जी का, ऊर्जा का रूप होती है। ऊर्जा है एक प्रकार की ऊष्मा। तो ऊर्जा क्या होती है? ये ऊर्जा है ना किसी पदार्थ के अंदर, अच्छा हम जानते हैं खूब अच्छी तरीका से कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु। परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? छोटे छोटे परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? अणु। और अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। ओके, तो ऊर्जा क्या होगी? किसी या ऊष्मा हमारी जो होती है वो क्या होती है बेटा? एक ऊष्मा की हम डेफिनेशन बताएं। ऊष्मा किसका रूप होती है? ऊर्जा का। किसका रूप होती है? ऊर्जा का रूप है। तो किसी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर परमाणुओं की स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपन गति, कौन कौन सी गति बेटा? स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपन गति के कारण जो उस पदार्थ के अंदर जो उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। किसका रूप है ये? ऊर्जा का रूप है। ओके, इसका मात्रक भी क्या होगा बेटा? जूल होगा। ओके, क्यों? ऊष्मा का, ऊष्मा किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? यहां तक आपको समझ में ये सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है ना? इसको जरा नोट करें बेटा। हाँ देखें बेटा, अभी जो मैंने पढ़ाया था उसको लिख भी दिया है, जिसे नोट डाउन करें आप। ऊष्मा गति का अध्ययन करने के लिए अभी मैंने आपको ऊष्मा गति की डेफिनेशन तो बता दी, ठीक है ना? जिसमें ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में और यांत्रिक कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण का जो अध्ययन करते हैं ऊष्मा गति के अंतर्गत आता है। ओके, तो ऊष्मा गति का अध्ययन करने के लिए जिन निकायों की आवश्यकता होती है, जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी निकाय। ओके, कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, अब ऊष्मागतिकी निकाय क्या है? एक दूसरे से लिंक है ऐसी भौतिक राशियां या ऐसे कणों का समूह जैसे ताप, दाब, आयतन, ऐसी राशियों का समूह जो होता है उसे कहते हैं बेटा ऊष्मागतिकी निकाय। ओके, इस बात का ध्यान रखना है आपको और नोट करना है आपको फेयर कॉपी में ये सब कुछ, हालांकि पीडीएफ में भी मिलेगा। ओके, अब देखो इसी के आधार पर यदि कणों की संख्या, यदि कणों की संख्या कैसी हो बेटा? सीमित है। सीमित है मींस ताप, दाब, आयतन इनकी संख्या सीमित है, तो ये कहलाता है कौन सा? सूक्ष्म निकाय। कौन सा निकाय बेटा? ये सूक्ष्म निकाय होता है हमारा। और यदि कणों की संख्या, यदि कणों की संख्या बहुत अधिक है, अधिक है या अनंत है, तो ऐसा निकाय जो होता है वो स्थूल निकाय कहलाता है। कौन सा निकाय बेटा? इसे अपन स्थूल निकाय कहेंगे। ओके, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? धीरे धीरे हम चैप्टर को बढ़ा रहे हैं, आसानी से आप नोट कर लें और इस वीडियो क्लास का बहुत ही बेनिफिट है। जो चीज समझ में नहीं आए उसको बार बार आप रिपीट कर करके उसको समझ सकते हो। ओके, तो इसको आप नोट करें बेटा, ठीक है ना? अब एक बात ध्यान रखना, हम ऊष्मागतिकी में जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी में या ऊष्मागतिकी निकाय में जब हम एक स्टेट से, मतलब एक अवस्था से हम जब दूसरी अवस्था में जाते हैं, कौन सी अवस्था से? ऊष्मागतिकी कोई निकाय है, कोई सिस्टम है और उसमें
हम एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो जिन नियमों की पालना होती है, जिन नियमों का हम पालन करते हैं उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी के नियम, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये सब कुछ हम इसी में पढ़ेंगे। ओके, और बड़े इंटरेस्ट के साथ आपको ये माहौल बनाते हुए आपको मेरी क्लास लेनी है, ठीक है ना? तो इसको बेटा नोट करें आप जल्दी से। हाँ देखिए बेटा, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था उसी को मैंने आप इस पे नोट कर दिया है। ऊष्मा, हीट, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी पदार्थ के अंदर ऊर्जा, उसके अणुओं की स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन गतियों के कारण उत्पन्न होती है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, इसको अपन अपने लाइफ में समझे कि एक व्यक्ति को मैं यहां से वहां तक दौड़ाऊं इस हॉल में, 3-4 बार उसके राउंड लगवाए मैंने, क्या उसके अंदर हीट उत्पन्न नहीं होगी? 101% हीट उत्पन्न होगी। देखो ऊष्मा उत्पन्न होगी। घूर्णन गति, ऐसे चक्कर लगवाओ उसको चारों को, एक लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूं, क्या उसके अंदर हीट उत्पन्न नहीं होगी? 101% होगी। कंपन, उसको कंपन करवाओ, 101% होगी। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल राइट है कि जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूप होता है जो कि उस पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा होती है वो स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपन गतियों के कारण बेटा उत्पन्न होती है। ओके, अच्छा एक बात और सुने, जब तो अलग अलग ताप वाली, देखो और मैं इसको समझा देता हूं, ये दो पात्र है बेटा, ओके, ये पात्र ए है और ये दूसरा पात्र है और ये पात्र बी है, राइट? दोनों को मैंने ढक दिया और इसके अंदर भी गर्म पानी भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर है TE और इसमें भी बहुत गर्म पदार्थ है या गर्म पानी भरा हुआ है, कुछ भी मान लो, अलग अलग पदार्थ, इसमें गर्म पानी है, इसमें कोई अलग गर्म लिक्विड है, ठीक है ना? इनको मैंने एक तार से, चालक तार से जोड़ दिया। ओके, किससे जोड़ दिया बेटा? एक चालक तार से जोड़ दिया। तो क्या होगा बताओ? इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगेगा, होगा ना? और मान लो किधर से किधर को होगा। अब मैंने यहां कंडीशन लगा दी TA इज ग्रेटर देन TB। ए वस्तु का टेम्परेचर बी वस्तु के टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है ना? इस वस्तु का ताप ज्यादा है, तो अब आप बता सकते हो कि ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर को होगा बेटा? उच्च ताप से निम्न ताप की। ओके, तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों वस्तुओं के ताप समान ना हो जाएं। जैसे ही इनके ताप जब समान होंगे उस अवस्था को कहते हैं बेटा तापीय संतुलन अवस्था। जब इनके ताप, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर को होता है बेटा? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ठीक है ना? अच्छा, किसका प्रवाह होगा? किसका प्रवाह होगा? ऊष्मा का। ऊष्मा का प्रवाह कौन करा रहा है? किससे हो रहा है? ताप से। जिसका ताप मैक्सिमम, उधर से ऊष्मा का प्रवाह होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो जाए। ओके, इस अवस्था को कहते हैं तापीय संतुलन अवस्था। अब देखो यहां पर ताप की बड़ी शानदार डेफिनेशन आती है, प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है छोटी छोटी बातों को। तो टेम्परेचर क्या है बेटा? ताप की डेफिनेशन क्या है? तापीय संतुलन अवस्था में एक गुण उभयनिष्ठ होता है। नहीं आई समझ में? दो डेफिनेशन आ रही है ताप की, बहुत अच्छी बात। तापीय कौन सी अवस्था में बेटा? तापीय संतुलन अवस्था में, अवस्था में एक गुण उभयनिष्ठ हुआ है। वो कौन सा गुण है बोलो? भाई सीधी सी बात है, दो पात्रों में इसमें गर्म जल था,
इसमें एक अलग द्रव था, वो भी गर्म था। ओके, लिक्विड है इसमें, ये जल है। इस लिक्विड का मुझे नाम मालूम नहीं है तो मैंने लिक्विड नाम दे दिया, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड है। ओके, चालक तार से जोड़ा तो ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। इसकी अच्छा, इसका ताप ज्यादा तो इसके मतलब हीट ज्यादा है, इसकी टेम्परेचर थोड़ा सा कंपेयर टू ये कम है तो इसकी हीट कम होगी। अच्छा, ऊष्मा का प्रदान होगा। अब देखो इनमें क्या गुण, जब इनको जैसे मैंने इस तार से जोड़ा, चालक तार से, तो ऊष्मा का क्या होने लगेगा, आदान प्रदान होने लगेगा। कब तक होने लगेगा, जब तक कि इन दोनों के ताप क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। क्या समान ना हो जाए, क्या नाम बोल दिया मैंने, ताप। तो यही तो गुण ओवेनिष्ठ होता है ना बच्चों, हैं? यही तो गुण ओवेनिष्ठ रहेगा। तो देखो ताप की बड़ी शानदार डेफिनेशन। तापीय संतुलन अवस्था में, तापीय संतुलन अवस्था कितनी वस्तुओं के मध्य होती है, कम से कम दो वस्तुओं के मध्य। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तापीय संतुलन अवस्था में एक गुण उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है। इसी उभयनिष्ठ गुण को मैं क्या कहता हूं बेटा, ताप। ओके, कोई डाउट नहीं है ना। एक और डेफिनेशन। अच्छा यूं बताओ, ये गर्म जल है, इसके कंपेयर ये थोड़ा सा हल्का गर्म है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो ये बता दो आप ऊष्मा की प्रवाह की दिशा का कौन बोध कराता है, ताप। कौन बोध कराता है। अब मैं क्या कहूंगा, ऊष्मा किधर से किधर को प्रवाहित होगी, तो आप क्या बोलोगे, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो आप बोलोगे सर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा की प्रवाह का बोध होता है, ज्ञान होता है। तो एक और डेफिनेशन आ गई बड़ी शानदार, वो क्या है, ताप दो किसके मध्य बेटा, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या बनी, सोच के बोलना है, समझना है। ये देखो दो भौतिक राशियों के मध्य ये वह उभयनिष्ठ गुण है जो ऊष्मा के प्रवाह की, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। उसे भी हम क्या कहते हैं बच्चों, ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ओके, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। अगर समझ में आता है तो हमारे इस चैनल को आप लाइक जरूर करें, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमको ऊर्जा, एनर्जी वापस मिलती रहती है। ओके बेटा, तो इसको मैं आपको यहाँ तक का, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मैंने बता दिया है आपको, बार बार मैं उसको रिपीट करने से भी क्या फायदा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज लिख करके अपना नाम, कॉलेज का नाम लिख करके सेंड कर दें, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मिल जाएगी। ओके बेटा, तो हम कल क्लास में बहुत अच्छे से टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, लॉज पढ़ाएंगे, नियम, ऊष्मागतिकी के नियम, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।